मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से रविवार को झारखंड दौरे पर आए भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन, ओएएम प्रोफेसर सुशांत मार्क्स, इंटरनेशनल लॉ टॉम सैंडरफोर्ड, फर्स्ट सेक्रेटरी एवं अनघा सीनियर इकोनॉमिक रिसर्च अफसर, ऑस्ट्रेलिया कॉन्सुलेट जनरल इन कोलकाता ने मुलाकात की। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में हुई इस मुलाकात के दौरान उनके बीच झारखंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने तथा निवेश की संभावनाओं पर विशेष रूप से चर्चा हुई। फिर इसके बाद इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को ऑस्ट्रेलिया आने का आमंत्रण भी दिया है। उन्होंने कहा है कि आप एक बार ऑस्ट्रेलिया आइए। उन्होंने कहा कि खनन को लेकर झारखंड और ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा समानताएं हैं। ऑस्ट्रेलिया में खान सुरक्षा एवं सुरक्षित खनन को लेकर किन तकनीकों का इस्तेमाल होता है उससे मुख्यमंत्री को अवगत कराया और साथ ही उसके बारे में सब कुछ समझाया। जिसके बाद जानकारी है कि मुख्यमंत्री का ये दौरा झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के समापन के बाद प्रस्तावित है। इसके बाद दौरे की तिथि यानी कि तारीख जो है वो अंतिम रूप से तय की जाएगी कि कब आखिर ये दौरा होगा। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य हेमंत सोरेन द्वारा माइनिंग के कारण विस्थापित हो गए आदिवासियों की स्थिति का अध्ययन करना है। हेमंत सोरेन ऑस्ट्रेलिया में खनन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों के पुनर्वास, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और उनके लिए संचालित योजनाओं की जानकारी लेंगे। इसके बाद झारखंड में संबंधित बेहतर नीतियों को लागू करने की दिशा में ये पहल करेंगे। इस दौरे से झारखंड में खनन क्षेत्र के विकास के साथ साथ विस्थापितों के हित में नई योजनाओं और सुधारों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और उससे जुड़ी आधुनिक कार्य प्रणालियों का भी अध्ययन करेंगे। जानेंगे कि झारखंड की प्रोसेस से कितना अलग है। ज्ञात हो कि ऑस्ट्रेलिया विश्व स्तर पर उन्नत और वैज्ञानिक खनन तकनीकों के लिए जाना जाता है और प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री वहां की माइनिंग पॉलिसी, पर्यावरण संरक्षण के उपायों और सतत खनन मॉडल का प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे। हेमंत सोरेन के ऑस्ट्रेलिया दौरे से झारखंड में खनन क्षेत्र के विकास कार्यों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही विस्थापित आदिवासियों के हित में नई योजनाओं और नीतिगत सुधारों को गति मिलने की भी उम्मीद है, आसार बताए जा रहे हैं। झारखंड की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी जनजातीय समुदाय की बड़ी आबादी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन के बाद जमीन को विकसित कर स्थानीय समुदाय को वापस करने की ऑस्ट्रेलिया सरकार की नीति का अध्ययन भी करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने खनन के बाद जमीन को विकसित कर स्थानीय समुदाय को वापस करने की ऑस्ट्रेलिया सरकार की नीति को सराहते हुए कहा कि वास्तव में खनन की ऐसी ही नीति होनी जरूरी है और होनी भी चाहिए। नीति यहाँ भी है, लेकिन इसका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही खान सुरक्षा और खनन में स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करने वाली ऑस्ट्रेलिया सरकार की नीति की जानकारी लेंगे और सब कुछ अच्छे से विस्तार में समझेंगे। मालूम हो कि खनन को लेकर झारखंड और ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा समानताएं भी हैं। मुख्यमंत्री ऑस्ट्रेलिया में खान सुरक्षा और सुरक्षित खनन को लेकर इस्तेमाल होने वाली तकनीकों की जानकारी लेंगे और साथ ही ये भी अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की जो नीति है, प्रक्रिया है, सारे प्रोसेस है, वो झारखंड में लागू कैसे किए जा सकते हैं और किस तरीके से जिस ऑस्ट्रेलिया जिस ढंग में आगे बढ़ रहा है इस क्षेत्र में, उसी तरीके से झारखंड में भी जो है वो सारी नीति को लागू किया जाए और खनन के क्षेत्र में झारखंड भी उस तरीके से ही काम करे। क्योंकि दोनों जो है इसमें एकदम एक पेज पे है, सेम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो है वो आधुनिक तकनीकों से इसका इस्तेमाल करके इसमें काम किया जाता है, वहीं झारखंड में जो है इसको सुचारू रूप से नहीं किया जाता। तो इसके लिए भी एक बड़ा मौका है जब हेमंत सोरेन जो है ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे और इन सब तमाम चीज़ों पे जो है वो चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे। तो अभी के लिए जानकारी इतनी ही है। बाकी अगर डेट सामने आती है कि कब ऑस्ट्रेलिया का वो दौरा होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे और इससे जुड़ी हर जो जानकारी है, खबर है, आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।